हेलो दोस्तों, चाणक्य एकेडमी पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं जो है कि आर्मी का अग्निवीर का 2023 जो है 2023 में जो नया हमारा सरकार द्वारा नया नोटिफिकेशन आया है, जो भी उसका बदलाव हुआ है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इतना आपको ज़बरदस्त बताएंगे कि आप बस देखते रहिएगा। आपको सारा चीज़ इसमें दे दिए हैं, भर्ती प्रक्रिया, एनसीसी का, उसके बाद उसका क्या सिलेबस है, उसका पेपर कैसे होगा, क्या क्या सारी चीज़ें होंगी, सारा चीज़ देख लीजिए। आपका क्या क्या है, पूरा उसका आपका पोस्ट क्या है, कितना है, कैसे होता है, पेपर कैसे होगा, कंप्यूटराइज पेपर होगा, उसके बाद हमारा कितना रनिंग है, उसके बाद हमारा हाइट वगैरह क्या होती है, उसमें दौड़ रनिंग कैसे होगा, उसके बाद चेस्ट कैसे नापा जाएगा, पुश यानी बीम कैसे होता है, फुल अप, उसके बाद हमारा जिग जैग क्या होता है, सारी आपको दे दिए हैं। कूद लॉन्ग जंप कितना होता है हमारा, उसके बाद हमारा मेडिकल कैसे होता है, उसके बाद हमारा डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं आपको दे दिए हैं। यहाँ पे लंबाई वगैरह जो भी चीज़ है उसको लिख करके बिल्कुल एनसीसी वालों के लिए क्या छूट है, क्या एनसीसी में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो भी आपको बताएंगे, एनसीसी में क्या हो गया है। उसके बाद हमारा एज जो भी है फीमेल कैंडिडेट के लिए यानी फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए। उसके बाद देखते हैं सिलेबस, पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल जो आपको सिलेबस पेपर में आपको देना है, जो पेपर देना है इसको पूरा सिलेबस आपको अच्छे तरीके से दे दिए हैं। आइए देखते हैं हम लोग सिलेबस क्या है इसका। उसके बाद सिलेबस के बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसका कोई मान लीजिए अगर आपको फार्म भरने में आपको किसी प्रकार का कोई आपके एडमिट कार्ड में समस्या है तो ये नंबर दिया गया आयोग द्वारा। आइए देखते हैं हम लोग पहले पेज से क्या है इसका पूरा विधिवत, इसको समझते हैं अच्छे से। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन आप लोग फुल वॉच करिएगा, आपको पूरा आर्मी से जितना डाउट है आपको अब तक सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं हमारा आर्मी अग्निवीर। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा पेज क्या है हम लोगों का है, कहाँ से शुरू हो रहा है। इंडियन आर्मी थोड़ा सा हम कलर बना लें इसका। इंडियन आर्मी 2023 क्या है हमारा, इंडियन आर्मी 2023 इंडियन आर्मी 2023 कर रहा है कि इंडियन आर्मी 2023 का जो हमारा जो भी हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट, हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, कब से हमारा फार्म जो है कि भरा जा रहा है 16 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक भरा जाएगा। उसके बाद 16 अप्रैल से सभी राज्यों में पेपर शुरू होगा। कितने तारीख से, 16 अप्रैल से सभी राज्यों में जो है कि हमारा पेपर शुरू हो जाएगा। जो भी हमारे 28 राज्य और 8 जो है कि केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें हमारा पेपर हो जाएगा शुरू सभी राज्यों में। और जून से सितंबर के बीच, किस महीने के बीच, जून से सितंबर के बीच रैली दौड़ यानी रैली, हमारा रैली जिसको बोलते हैं हम लोग दौड़ बोलते हैं, दौड़ जो होती है शुरू हो जाएगी जून से सितंबर के बीच। बहुत कम समय है, आप पेपर की तैयारी करते हुए भी आप जो है कि रनिंग करिए, नहीं तो दौड़ इतना आसान नहीं है, दौड़ भी कठिन है। आप पेपर पास करने के बाद भी दौड़ में छट जाएंगे। ठीक, तो हमारा जो है कि 16 अप्रैल से हमारा क्या है सभी राज्यों में पेपर शुरू हो जाएगा। आपको फार्म अप्लाई खत्म होने के बाद ही आपको तुरंत फार्म जो है कि पेपर प्रक्रिया आ जाएगी, आपको पास टाइम नहीं है, आप फार्म देखिएगा। देखते हैं पोस्ट नेम, हमारा ये पोस्ट नेम क्या क्या है, जो भी है क्वालिफिकेशन उसमें क्या क्या हमको चाहिए और एज, सारा चीज़ को हम लोग डीपली और अच्छे से समझेंगे, कम समय में पूरा विधिवत समझेंगे। आपको सारी चीज़ें आपको बताएंगे, आप बस एक बार देख लीजिएगा। आपको किसी प्रकार का आर्मी में शुरू से अंत तक जब तक आपका पूरी भर्ती प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आपका कोई डाउट रह नहीं जाएगा। ठीक, आपको देखते हैं सोल्जर जीडी यानी हम जिसको जनरल ड्यूटी बोलते हैं, इसमें हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। ऑल ओवर मार्क्स यानी 45%, ऑल ओवर मार्क्स आपको 45% होना चाहिए। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि हमारा हाई स्कूल जो है कि 600 का होता है, उसमें हम 6 से भाग करके देखते हैं कि हमारा 80% आया कि 70% आया, कितना परसेंट आया, तो वही ऑल ओवर मार्क्स आपका 45% से कम नहीं होना चाहिए। और प्रत्येक विषय में आपका 30% होना चाहिए। 30% हमारा 33% हमारा पासिंग नंबर होता है, प्रत्येक विषय में हमारा 33% होना चाहिए। ऑल ओवर मार्क्स मतलब अगर हम देखें तो हमको ये पता चल जाए कि हमारा हाई स्कूल में कितना नंबर रहेगा, तो हम जो है कि फार्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, कैसे इसको हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। इसको निकाल दे रहे हैं यहाँ पे 600 का होता है, 600 का कितना है 45%, 600 का 45% है तो 100 हो जाएगा, बटा कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यहाँ पे। अब इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा कितना नंबर आ जाएगा, 6 5 30 के 0 और 6 चौके 24 और 3 27,
270 नंबर रहेगा, जिसका 270 नंबर जिस विद्यार्थी का रहेगा वो विद्यार्थी जो है कि हाई स्कूल में 270 नंबर जिसका रहेगा वो विद्यार्थी हमारा क्या जो है कि आर्मी जीडी का फार्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद देखते हैं क्लर्क और स्टोर कीपर। क्लर्क और स्टोर कीपर का क्या है 10+2 यानी हमारे क्या 12वीं पास में ऑल ओवर मार्क्स यानी आपका 60% होना चाहिए। टोटल जो आपका होता है हम लोगों का मान लीजिए कि 500 का होता है इंटर, यानी आप समझिए इसको, आपको इसमें कितना नंबर चाहिए, यानी 500 का होता है, 500 में आपको 60% कर रहा है ऑल ओवर मार्क्स, तो 60/100 तो कितना हो जाएगा हमारा 2 0 से 2 0 कट गया। इसका जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा नंबर 5 0 0 और 5 6 30, 300 नंबर हमारा होना चाहिए। कितना 300 नंबर रहेगा तब जाके हम क्लर्क और स्टोर कीपर में जो है कि हम फार्म अप्लाई कर सकते हैं। किसमें इंटर में हमारा 300 नंबर रहेगा तब जाके भर पाएंगे। और प्रत्येक विषय में आपको 50% होना चाहिए, इसके जैसा 33% नहीं, इसमें प्रत्येक विषय में 50% हमारा होना चाहिए तब जाकर के हम फार्म अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल ओवर मार्क्स हमारा जो है कि 60% होना चाहिए। जो भी हमारा परसेंटेज बनता है, जैसे मान लीजिए हम 500 में 5 विषय होती है तो 5 से भाग करके निकालते हैं कि हमारा 70% 80% जो भी आया, तो इसे जब निकालेंगे तो हमारा 60% होना चाहिए। इसके बाद इसको हम निकालेंगे हाई स्कूल में जीडी के लिए तो हमारा 45% से अधिक होना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखते हैं हमारा ट्रेडमैन क्या है। ट्रेडमैन में हमारा होता है, उसमें है आपका 8वीं पास और 10th यानी 8वीं और 10th यानी 8वीं और 10वीं दोनों पास पे भर सकते हैं। इसमें कोई ऑल ओवर मार्क्स नहीं है, इसमें सिर्फ आपको पास होना चाहिए। 33% मार्क्स से हम पास होते हैं किसी भी विषय में, तो 33% हमारा जो है कि पास होने के लिए बस मार्क्स आना चाहिए। प्रत्येक विषय में हमारा 33% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्या, उसके बाद देखते हैं हमारा टेक्निकल है। टेक्निकल में क्या है 10+2 यानी हमारा 12वीं पास होना चाहिए। 10+2 का मतलब 12वीं। फिजिक्स पीसीएम का मतलब क्या होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, प्लस इंग्लिश यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश में हमारा 50% मार्क्स आना चाहिए। ठीक ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। टेक्निकल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में हमारा 50% और इंग्लिश में 50% मार्क्स आना चाहिए। ऑल ओवर मार्क्स इसमें घटा दिया है, ऑल ओवर मार्क्स आपको 40% भी रहेगा तो चल जाएगा। ठीक, और रह गई बात उम्र के लिए, तो बाकी सभी के लिए, ये सोल्जर जीडी के लिए, उसके बाद हमारा क्लर्क स्टोर कीपर के लिए, ट्रेडमैन के लिए और टेक्निकल के लिए, सभी के लिए उम्र हमारी कितनी होनी चाहिए, सभी के लिए उम्र 17.5 से 21 वर्ष होनी चाहिए। 17.5 से 21 वर्ष सभी के लिए उम्र होनी चाहिए। आपका जितना इसमें दिया है सभी के लिए, जीडी के लिए भी, क्लर्क के लिए भी, ट्रेडमैन के लिए भी और स्टोर कीपर के लिए हमारी उम्र क्या होना चाहिए 17.5 से 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला देखते हैं क्या है, अगला क्या है टॉपिक। अब आपकी भर्ती प्रक्रिया, हमारी भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, कंप्यूटर वेब टेस्ट यानी सीबीटी जिसको हम लोग बोलेंगे, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम या इसको हम सीईई बोल सकते हैं, सीईई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी सीबीटी। इस माध्यम से हमारा जो है कि भर्ती प्रक्रिया होगी। सबसे पहले हम लोगों का पहले क्या होता था, पहले हम लोगों का रनिंग होता था। अब क्या हो गया कि अब हमारा पहले पेपर होगा, वो भी कंप्यूटराइज पेपर होगा। ऐसे कंप्यूटराइज पेपर होता है, आप इस चीज़ को दिए होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो इसको देख लीजिए। उसके बाद हमारा क्या है, अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या है, हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसको हम लोग पीएसटी बोलते हैं। आर्मी के न्यू पैटर्न के अनुसार, जो भी हमारा आर्मी है इंडियन आर्मी, वो हमारा न्यू पैटर्न क्या दी है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, जो भी विद्यार्थी आर्मी का देखेगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1.6 किलोमीटर यानी इसको हम लोग 1600 मीटर बोलते हैं। 1600 मीटर की दौड़ होगी आपकी, पहले भी होती थी लेकिन अब भी होगी, लेकिन अब पेपर करा के होगी आपको। पहले पेपर से पहले होती थी, बस परिवर्तन सारे प्रोसेस वही हैं, परिवर्तन बस चेंज ये हुआ कि आपको पहले पेपर घुसा दिया है, पहले पेपर नहीं था, पहले दौड़ होती थी। तो 1600 मीटर आपकी 1.6 किलोमीटर रन होगा आपका। अब रनिंग प्रक्रिया क्या है, उसके बाद हमारा जो है कि बीम यानी पुल अप होगा। उसके बाद हमारा जो भी है फिट न फिट जो है हमारा जो है क्या है, ये जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा। और एक हमारा होता है जिग जैग बैलेंस करके चलने वाला होता है। आपको अभी आगे नीचे फोटो दिखाएंगे सारा चीज़ को विधिवत बना के रखें।
आप बस बने रहिएगा, आपको ऐसा आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। देखते हैं ग्रुप में होता है, जो भी हमारा रन होता है यानी दौड़ होती है ग्रुप में होती है। मात्र इसमें 2 ही ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। आपको सावधानी यहाँ पे बरतना है। दौड़ जो है कि बहुत कठिन है, दौड़ इतना आप आसान मानिएगा भी नहीं। दौड़ जो है कि न दौड़ने वाले के लिए महाभारत है। आपको प्रैक्टिस में आप अभी से लग जाइए। जिसका है टाइमिंग क्या है इसकी, देखते हैं टाइमिंग क्या है। तो ग्रुप 1 के लिए टाइमिंग क्या है, 5 मिनट 30 सेकेंड। कितना, 5 मिनट 30 सेकेंड, यानी 5.5 मिनट में हमारा आएगा जो विद्यार्थी, तो उसको कितने नंबर मिलेंगे, उसको मार्क्स मिलेंगे, यानी नंबर मिलेंगे 60 नंबर। यानी हमारा पेपर होगा 100 नंबर का, 50 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का पेपर होगा। और 100 नंबर का हमारा क्या होगा, फिजिकल होगा। 100 नंबर का हमारा फिजिकल होगा, 200 नंबर टोटल रहेगा। 200 नंबर पे हमारा जो है कि मेरिट बनेगी। ठीक, तो आपको 100 नंबर से फिजिकल से मिलेगा, 100 नंबर आपको पेपर से मिलेगा। ठीक, तो हमारा 5 मिनट 30 सेकंड में जो बच्चा आएगा उसको 60 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 30 सेकंड के जो अंदर आ जाएगा उसको 60 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखते हैं ग्रुप 2 में अगर कोई बच्चा आ रहा है, तो ग्रुप 1 का है, ग्रुप 2 में कोई बच्चा है, ग्रुप 2 का क्या है बाउंडेशन समय का। उसमें हमारा समय का बाउंडेशन है कि 5 मिनट या फिर 5:30 पे खत्म हो रहा है ना, तो 5:30 के बाद 5:31 से, यानी 5 मिनट 31 सेकंड के बाद हमारा 5 मिनट 45 सेकंड तक, 5 मिनट 31 से 5 मिनट 45 सेकंड तक, यानी 5:31 से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच जो बच्चा आएगा उसको 48 नंबर मिलेगा, 48 मार्क्स मिलेंगे। टोटल मिलाकर के हमारे जो है कि इसमें 12 नंबर का आपका अंतर हो जाएगा। तुरंत आप यहाँ पे जहाँ कम किए, जहाँ आप दौड़ में टाइम लिए, तो आपका 12 नंबर घट जाएगा। ठीक, ये टोटल मार्क्स मिलाकर के आपको 100 नंबर का होगा, 60 नंबर और उसके बाद 40 नंबर। ठीक, यहाँ से 40 नंबर आपको बीम से मिलेगा, 60 नंबर आपको रन से मिलेगा। ठीक, दौड़ से। अब देखते हैं अगर कोई विद्यार्थी, ये तीसरा ऑप्शन आपको खाली है, ग्रुप सी वाला, ग्रुप 3 आपका खाली है। अगर कोई विद्यार्थी 5 मिनट 45 सेकंड से आगे बढ़ता है, 5 मिनट 46 सेकंड पे गया, 5 जैसे ही 46 पे गया, उसका क्या हुआ, उसका सारा मेहनत, पेपर का सारा रनिंग का मेहनत खत्म। ग्रुप सी में कोई नहीं है। आप जैसे ही 5:45 के आगे हिलते हैं तो आपका समझिए कि आपका दौड़ खत्म, आप पास नहीं होंगे, आप फेल, आप घरे चले आइए। ठीक, तो यहाँ से आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपको वहाँ से आपको छांट दिया जाएगा। ठीक, आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ग्रुप सी इसमें नहीं है। आपको यहीं के अंदर 5:45 के अंदर ही आपको किसी भी हालत में दौड़ मार लेनी चाहिए। अधिक से अधिक आप जितना ही पहले दौड़ मार लेंगे उतना ही आपको अधिक नंबर मिलेगा। इसके बाद समझते हैं पुल अप, यानी हमारा बीम क्या है। बीम, अगर हम 10 बीम खींचते हैं, 10 बीम हम लेते हैं 10, तो उस पर हमको कितने नंबर मिलेंगे, 40 नंबर। अगर हम 9 बीम खींचते हैं तो उस पर हमको 33 नंबर मिलेंगे। अगर 8 बीम खींचते हैं तो उस पर हमको 27 नंबर मिलेंगे। अगर 7 बीम खींचते हैं तो उस पर 21 नंबर मिलेंगे। अगर 6 बीम खींचते हैं तो उस पर हमको 16 नंबर मिलेंगे। तो आप जितना ही बीम अपना लेंगे, बीम होता है, पुल अप होता है। आप इसका फोटो अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर हमारा फोटो है, कैसे होता है, यही है हमारा बीम। ये है मोटा सा डंडा होता है, आपको खींचने का हैबिट बनाना पड़ेगा। ठीक ना, वो लगता है कि हाथ में से छूट जाएगा। हम लोग तो 2-2 बार आर्मी का जो है कि रनिंग करके पूरा मेडिकल निकाल करके निकाले हैं। एक बार जो है कि घुटना होता है ना, कुक को नहीं, उसमें छट गए थे। और एक बार हम लोग निकाले थे, सारी प्रक्रिया हो गई थी, तो जा करके पेपर में उस साल सिर्फ एनसीसी वालों के लिए लिया गया था। बाकी जो पेपर लड़का दिया था वो सारों को छाट दिए, कोई लड़का नहीं हुआ पेपर वाले, सारे एनसीसी को ले लिया गया। तो एनसीसी का जो है कि पहले रनिंग होता था, उसका पेपर नहीं होता था, सीधा उसको रनिंग के बाद मेडिकल फिट और उसके बाद उसका बिना पेपर हुए ही उसको भर्ती ले लिया जाता था। उसमें एक बार छट गए हम लोग। तो देखते हैं इसमें क्या है। आपको विधिवत इसका क्लास भी चलाएंगे, आपको विधिवत एकदम क्लास मिलेगा इसका, एकदम सारा चीज़ का बहुत बेहतरीन से। ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद हमारा आ जाएगा 9 फीट का जंप। कितना, 9 फीट का जंप है। इसमें आपको कोई नंबर नहीं है, जंप में आपको कोई नंबर नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाइड करना है। सिर्फ आपका क्वालिफाइड होगा। आपको 3 बार ट्राई चांस 3 अगेन, आपको 3 बार का जो है कि आपको 3 बार चांस दिया जाता है। एक बार मान लीजिए आप जंप मारे 9 फीट, नहीं हो पाया, फिर दूसरा बार आपको चांस दिया गया, नहीं आप मार पाए, तीसरा बार आपको चांस दिया गया, नहीं मार पाए, तो तीसरा बार के बाद आपको चांस नहीं दिया जाता है, आपको छांट दिया जाएगा, तो आपको हटा दिया जाता है। आप वहाँ से भी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप इसको भी ध्यान देना है। ठीक, आपको सिर्फ एक क्वालिफाई होता है, इसमें कोई नंबर नहीं होता है। उसके बाद जिग जैक होता है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी होती है, उस पर चलना होता है बैलेंस बना के, वो भी सिर्फ हमारा क्वालिफाई है, उसमें भी 3 चांस दिया जाता है आपको।
उसमें भी 3 बार चांस मिलता है। 3 बार में अगर क्वालिफाई नहीं है तो वहाँ से भी आप छट सकते हैं। देखिएगा, उसके बाद जैसे ही हमारा ये सारी प्रक्रिया हो जाती है, हमारा पेपर हो गया, दौड़ हो गया, उसके बाद हमारी हाइट होता है। शुरू में तो पहले पेपर से पहले आप जाएंगे दौड़ने, अरे पेपर हो जाएगा, उसके बाद जब दौड़ने जाएंगे तो शुरू में ही हाइट नाप के ही ग्राउंड में भेजा जाता है। हाइट नापी होता है, उसके बाद ही ग्राउंड में आपको भेजा जाता है। क्योंकि बहुत सारे लड़के तो मान लीजिए कि छोटे भाई लड़का है, वो भी पेपर दिया है, जिसका हाइट नहीं है वो भी पेपर दिया है जीडी में, तो क्या होता है उसको छांटने के लिए कि बच्चा दौड़ में भीड़ ना लगाए, पहले ही दौड़ से पहले आपको ग्राउंड में ले जाने से पहले ही उसकी हाइट नाप ली जाती है। देखिए यहाँ महाराज जी की हाइट नापी जा रही है, बाल इतना बड़े बड़े रखे हैं, ठीक ना, तो इनकी हाइट हो रही है नापी। उसके बाद तो अब ये लोग ग्राउंड में जाके बैठेंगे, दौड़ होगी इन लोगों की, ठीक। उसके बाद हमारा रनिंग होता है, हाइट के बाद हमारा जो भी सिस्टम होता है रनिंग होता है। इस बार हमारा रनिंग का प्रक्रिया चेंज है। इस बार रनिंग का प्रक्रिया चेंज है कि आप 5 मिनट 30 सेकेंड में आएंगे तो आपको 5 मिनट 45 सेकेंड तक आपको समय दिया जाएगा। 5 मिनट 5:45 तक आपको समय दिया जाएगा। उसके अंदर आपको आ जाना है। वहाँ तक आप 100 लड़के, पहले था कि ग्रुप में लड़के मान लीजिए पकड़ा जाता था 10, 20, 25 लड़के। अब 5 मिनट 45 सेकंड में चाहे 100 लड़के आए, चाहे 200 लड़के आए, अब उसका मर्जी नहीं है। चाहे जितने लड़कों को दौड़ाए हैं सारे लड़के आ जाएँ, उससे मतलब नहीं है। जितने लड़के उतना समय में आएंगे उतना को लिया जाएगा। हाँ, आप जितना कम समय में आते हैं आपको उतना ही ज़्यादा नंबर मिलेगा। उसके बाद हमारा रनिंग होगा। रनिंग के बाद हमारा सीना चेस्ट होता है, यानी इसको चेस्ट होता है, चेस्ट नापी होता है। जो लड़का का रनिंग निकल जाएगा उसका चेस्ट होगा। उसके बाद हमारा बीम होता है। बीम हम लोग करते हैं, बीम हमारा 10 बीम है। 10 बीम खींचने पर हमको 40 नंबर मिलेगा। उसके बाद हमारा जिग जैग होता है। एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी होती है, इस पर हमारा जिग जैग करना होता है, बैलेंस बना के चलना पड़ता है, ठीक। ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारा हाई जंप होता है, अरे लॉन्ग जंप होता है, कूदना पड़ता है, लंबी कूद होती है, ठीक ना। 9 मीटर का 9 फुट का होता है, 9 मीटर नहीं 9 फुट का, ठीक। उसको हमको कूदना पड़ता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक गड्ढा होता है, गड्ढा खोना होता है, उसको जंप करके पार करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद हमारा मेडिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल हमारा होता है। जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएंगी तो आपको फिर एक बार दोबारा उसी के बाद मेडिकल करा लिया जाता है। उसमें सारा आपको कलर विजन वगैरह जो भी उसमें आपको है, हाथ ऐसे देखा जाता है, ऐसे टेढ़ा करा करके, ऐसे कि हाथ मान लीजिए बहुत लोगों का ऐसे टेढ़ा होता है, ऐसे धनुष आकार का होता है, ऊपर निकलता है, जंपिंग होता है। उसके बाद कलर विजन की, मान लीजिए किसी बच्चे को कोई रंग पहचानने में दिक्कत, कान वगैरह चेक किया जाता है, दांत, सारा चीज़ चेक होता है आपको, ठीक ना। आपकी हड्डी उड्डी, पैर का घुटना उठना कहीं सट नहीं रहा है, हम लोग तो घुटना में छटे थे एक बार कोनी में, ठीक। तो ये सारा चीज़ होता है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है डेट, DOB, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप देखिए, अगर आप इस डेट ऑफ के अंदर हैं, इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर है तो आप फार्म भरिए, नहीं तो आपको फिर कोई मतलब नहीं है। अभी सरकार का आया है नियम कि पिछली बार 40,000 लोग पकड़े गए थे। अगर आप हाई स्कूल पास कर लिए हैं, फिर से अपना दोबारा मार्कशीट बनवा करके आप भर्ती देने जा रहे हैं, आप फार्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके आधार कार्ड के अनुसार आपको पकड़ लिया जाएगा और उसके बाद आपको कुछ सजा भी होगी। देखते हैं डेट ऑफ बर्थ हमारा क्या होना चाहिए। अधिकतम जो है कि 1 अक्टूबर 2002 से लेकर के न्यूनतम जो है कि 1 अप्रैल 2006 के बीच बच्चा का जन्म होना चाहिए। यानी 1 अक्टूबर 2002 से और 1 अप्रैल 2006 के बीच कोई लड़का अगर जन्मा रहेगा वही जो है कि इस फार्म को अप्लाई कर सकता है। आपने कहा आपको इस दिन भी आपका जन्म हुआ रहेगा, 1 अक्टूबर 2002 को भी आपका जन्म हुआ रहेगा, और ये लास्ट वाला 1 अप्रैल 2006 को भी उसका मतलब ये भी आपका डेट रहेगा। आप इसके अंदर रहेंगे, इसके बाद और इसके अंदर रहेंगे तो आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं चेस्ट में क्या होता है। चेस्ट हमारा होता है नॉर्मल, हमारा होता है 77। नॉर्मल में ऐसे चेस्ट यानी सीना नॉर्मल में नापा जाएगा तो 77, और फुला करके हमारा कितना होना चाहिए, 82 होना चाहिए। यानी हमारा 5 सेंटीमीटर का फुला होता है, 5 सेंटीमीटर का हमारा क्या होता है, फुला होता है। आप इसको देख सकते हैं। नोट किसी भी आरओ में अपना क्षेत्रीय वाइज है, ठीक ना। ये आपकी हाइट भी और चेस्ट क्षेत्रीय वाइज है। कुछ क्षेत्रों में आपका इसको कम भी किया गया है, ठीक ना। 170 आपकी हाइट लगती है, कुछ क्षेत्रों में आपकी हाइट कम भी मिलेगी और कुछ क्षेत्रों में आपको चेस्ट कम नापा भी जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्षेत्रीय वाइज होती है। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका हो गया, वहाँ पे हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तो वहाँ के लोगों के लिए कुछ अलग हाइट नापी जाती है, ठीक ना। तो आपने एरिया अनुसार आप चेक कर लीजिएगा अपना जो है कि जाकर के लंबाई यानी हाइट क्या है, जीडी के लिए एक 70 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी क्षेत्रीय अनुसार है। आपको उत्तर प्रदेश, बिहार वार के लिए आप नापा जाता है 170 सेंटीमीटर, ये भी क्षेत्रीय अनुसार है, कहीं पे कम भी नापा जाता है। उसके बाद है हमारा टेक्निकल हमारा है, टेक्निकल का भी 170 सेंटीमीटर है। उसके बाद ट्रेड्समैन 170 सेंटीमीटर। उसके बाद क्लर्क, स्टोर कीपर, ठीक ना, इसका सिर्फ 62 सेंटीमीटर है।
एक 62 सेंटीमीटर है, 162 सेंटीमीटर, और बाकी का 170, तीनों का हमारा 170, इसका भी 70, जीडी का, टेक्निकल का और ट्रेडमैन का भी 170, हमारा क्लर्क और स्टोर कीपर का सिर्फ 162 सेंटीमीटर हाइट है, और बाकी सारा का कितना है, 170 है। अगला देखते हैं, अगला है एनसीसी वालों को छूट। अगला ये देखते हैं एनसीसी वालों को छूट। एनसीसी वालों को इसमें बम्पर छूट दिया गया है। क्या है एनसीसी वालों के लिए? एनसीसी भर्ती प्रक्रिया में छूट तो दिया गया है, लेकिन उनके लिए पहले से कठिन भी किया गया है। पहले उनका पेपर नहीं होता था, अब उनका पेपर कराया जा रहा है। ठीक, देखते हैं हमारा क्या है, कटघरी। अब कटघरी में देखते हैं, उसके बाद कटघरी में उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अग्निवीर जीडी, उसके बाद हमारा हो जाएगा अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्रेड्समैन। ठीक, तो देखते हैं एनसीसी, अगर जिसके पास ए सर्टिफिकेट रहेगा, ए मिला रहेगा, तो उसको 5 नंबर दिया जाएगा, किसमें, जीडी में। उसके बाद उसको अग्निवीर यानी क्लर्क में, स्टोर कीपर में और टेक्निकल में भी हमारा 5 नंबर दिया जाएगा, और ट्रेडमैन में भी उसको 5 नंबर मिलेगा। ठीक, उसी तरह जिसका एनसीसी बी सर्टिफिकेट रहेगा उसको 10 नंबर दिया जाएगा जीडी में, और बाकी इसमें भी 10 नंबर दिया जाएगा, और इसमें हमारा ट्रेडमैन में भी 10 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे इसको बढ़िया एनसीसी सी जिसका रहेगा मार्कशीट, उसको जो है कि अग्निवीर यानी जीडी में, जीडी के लिए जनरल ड्यूटी के लिए 20 नंबर दिए जाएंगे, 20 मार्क्स मिलेगा उसको। देखिए यहाँ पे इसको जीडी के लिए फायदा है एनसीसी वालों के। वास्तव में एनसीसी आर्मी के लिए कराया ही जाता है, ठीक ना, आर्मी के लिए एनसीसी कराया जाता है। उसमें पूरा जो है कि जो आपको आर्मी में भर्ती होने के बाद जो आपको सिखाया जाता है, जो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, वो सारी प्रक्रिया आपको एनसीसी में करा दिया जाता है, ठीक ना। तो आपको जीडी में 20 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे क्लर्क वगैरह में इसमें 15 नंबर मिलेगा, और सी आपका रहेगा तो इसको इसमें भी आपको 15 नंबर मिलेगा। आइए देखते हैं अगला क्या है, अगला प्रोसेस क्या है। फीमेल कैंडिडेट यानी जो हमारा महिला है यानी छात्राएं हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए केवल ओनली फॉर जीडी, महिला लोग केवल जीडी में भर सकती हैं और बाकी किसी में नहीं, केवल जीडी में वो लोग फार्म अप्लाई कर सकती हैं। एज है 17 से 21 वर्ष। इसमें फीस वगैरह में कोई छूट नहीं है, 250 रुपये इसकी फीस है। आपको कोई कैटेगरी कोई छूट नहीं, आप एसटी एसी में आइए, एसटी एसी में आइए, आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। आप ओबीसी में आइए, कोई छूट नहीं, आपकी एज में कोई नहीं। आपको 17 से 21 महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको उतना ही एज है, सारे लिए सबके लिए फीस उतना ही है, कोई छूट वगैरह इसमें नहीं चलता है आर्मी में। उसके बाद देखते हैं महिलाओं की हाइट कितनी होनी चाहिए, 162 सेंटीमीटर। ये महिला के लिए बहुत बड़ी हाइट है, महिला के लिए ये बहुत लंबी हाइट है, ठीक ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो हम देख लेते हैं इसको। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट आर्मी के अनुसार, जो भी हमारी इंडियन आर्मी दी है उसके अनुसार क्या होनी चाहिए महिला का फिजिकल फिटनेस टेस्ट। देखते हैं 1.6 किलोमीटर दौड़ इसमें भी है, यानी 1600 मीटर इसमें भी दौड़ है, 1600 मीटर इसमें भी दौड़ है। अब इसमें भी 2 ग्रुप है। ग्रुप 1 में देखते हैं टाइमिंग इसका क्या है महिला के लिए, तो ग्रुप 1 में इसको 7 मिनट 30 सेकेंड, कितना 7 मिनट 30 सेकेंड के भीतर अगर कोई दौड़ ले रहा है तो उसको भी नंबर मिलेंगे। अभी इसमें नंबर शो नहीं किया गया है, ऐसा लगता है हमको कि उसको कितना, वही हमारा जो है कि 60 नंबर था, 60 नंबर मिलेगा। और उसके बाद ग्रुप बी में हमारा 8 मिनट के कोई अंदर आएगा, कम से कम आपको 8 मिनट के अंदर दौड़ लेना है, तो उसमें आपको कितना नंबर 48 नंबर मिल जाएगा। हमको लग रहा है कि वही पीछे वाला बॉयज वाला ही इसमें भी लगेगा। उसके बाद हमारा 10 फीट लॉन्ग जंप, 10 फीट हमारा जो है कि लॉन्ग जंप मारना है, सिर्फ क्वालिफाई होगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा, 3 बार चांस दिया जाएगा। महिला के लिए जो लॉन्ग जंप होता है 10 फीट मारना है, सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई किया जाएगा, कोई आपको नंबर नहीं मिलेगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके लिए कोई इसमें लॉन्ग जंप में कोई नंबर नहीं मिलता है, 3 बार चांस दिया जाता है। उसके बाद 3 फीट हाई जंप, ऊंची कूद होती है 3 फीट, वो आपको कूदना पड़ेगा, आपको रस्सा फाड़ना पड़ता है, चाहे जो भी चीज़ है, आपको पाइप वगैरह लगा रहता है प्लास्टिक का, वो उसमें भी सिर्फ आपको क्वालिफाई होगा, 3 बार चांस दिया जाएगा, कोई नंबर नहीं मिलता है। ठीक, तो महिला के लिए भी ये है। उसके बाद देखते हैं सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा सिलेबस, क्या हमको पढ़ना है, सिलेबस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस। हम लोग देखते हैं सिलेबस क्या है हमारा, तो सिलेबस बहुत आपको अच्छे से सजा दिए हैं, बहुत अच्छे से बना दिए हैं, आपको ऐसे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए सिलेबस क्या है। सिलेबस देखते हैं, जीडी और ट्रेडमैन का सिलेबस एक ही है, जीडी और ट्रेडमैन का, जीडी के लिए और ट्रेडमैन के लिए सिलेबस क्या है, एक ही दिया है। जीके हमारा यानी जनरल नॉलेज कितने नंबर का है, 15 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है।
15 क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2-2 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो कितना नंबर हो जाएगा? 30 नंबर। कितना नंबर हो जाएगा? 30 नंबर। ठीक, एक क्वेश्चन बस आपको ध्यान में ये रखना है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो हमारा जीके है 15 नंबर का। उसके बाद जीएस यानी साइंस है हमारा कितना? 15 क्वेश्चन है इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा 30 नंबर का हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो मैथ भी हमारा 15 क्वेश्चन है तो ये भी हमारा 30 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद हमारा रीजनिंग सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है तो ये हमारा 10 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद टोटल हमारा कितने क्वेश्चन हो गए? तो हमारा हो गया 15 15 30 15 45 5 50। टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। अब टोटल 50 क्वेश्चन को हल करने के लिए समय बहुत काफ़ी है आर्मी के लिए। को पेपर होते हैं आसान, तो समय हमारा कितना? समय हमारे पास 60 मिनट। समय कितना है? 60 मिनट समय है। समय 60 मिनट दिया है, ठीक ना। उसके बाद एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, यानी आपके पास टोटल क्वेश्चन 50 है लेकिन टोटल नंबर कितने मिलेंगे आपको? 100 नंबर मिलेंगे। 50 क्वेश्चन हो गए, आपको 100 नंबर मिलेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है टोटल, यानी एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। कितना नंबर? 2 नंबर। तो टोटल 50 क्वेश्चन है, गुणे 2 कर देंगे तो हमको टोटल कितना नंबर हो गया? 100 नंबर मिलेगा। पेपर से हमको 100 नंबर मिलेगा और 100 नंबर हमको फिजिकल से मिलेगा, यानी 200 नंबर टोटल हो जाएगा और 200 नंबर पे हमारी मेरिट बनेगी। ठीक, उसके बाद पासिंग मार्क्स, जो हमारा पासिंग मार्क्स है हमको कितना कम से कम होना चाहिए, कितना हमारे पास पासिंग मार्क्स पेपर में आ जाएगा। तो हमको रनिंग के लिए जो है कि आर्मी, इंडियन आर्मी बुला लेगी तो हमको 32 कितना? 32 नंबर आ जाएगा। हमको 32 नंबर हमको मिल जाएगा तो हमको इंडियन आर्मी जो है कि रनिंग के लिए, दौड़ने के लिए बुला लेगी। आपको जितना अधिक से अधिक लाना है, 32 नंबर का मतलब 16 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आपको इंडियन आर्मी दौड़ने के लिए बुला लेगी, लेकिन आपका होगा नहीं, आप छट जाएंगे। आप जितना मेहनत करके अधिक से अधिक नंबर लेकर आएंगे आपके लिए बेस्ट रहेगा। निगेटिव मार्क्स क्या है? 0.5। 0.5 इसको ध्यान दीजिए, इसको समझ लीजिए। 0.5 क्या है? 0.5 इसका मतलब 0.5 इसका मतलब हो जाएगा 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2। अगर यही रहता 0.05 होता तो इसका मतलब होता 1/4। ये 1/4 ये तगड़ा निगेटिव मार्किंग है। आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसको समझ लीजिए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो हम एक क्वेश्चन सही किए, एक प्रश्न सही किए तो हमको 2 नंबर मिला। अगर हम अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम गलत कर दिए, दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए हम गलत कर दिए तो हमारा कितना नंबर कट गया? दूसरा क्वेश्चन का तो नंबर हमारा कटा ही। उसके बाद जो हमको इसमें से 2 नंबर मिला है, इसमें से हमारा 1 नंबर कट जाएगा तो हमको 1 नंबर मिलेगा बस सिर्फ। यानी एक क्वेश्चन सही किए, एक क्वेश्चन गलत कर दिए तो हमको 1 नंबर मिलेगा, ठीक ना। यानी 0.5 का मतलब हो जाएगा 1/2। आपको माइनस मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन सही किए, एक क्वेश्चन गलत किए तो हमारा पूरा नंबर नहीं कटेगा, हमको 1 नंबर मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद ये देखते हैं हमारा, ये तो हमारा जीडी के लिए था। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसके लिए? उसके बाद हम लोग देखते हैं टेक्निकल के लिए। टेक्निकल के लिए हमारा क्या है? टेक्निकल के लिए देख लेते हैं। जीएस इसमें कितना है? 5 ही क्वेश्चन है। रीजनिंग हमारा 5 ही क्वेश्चन है। 2 इसमें देखिए, इसमें प्रोसेस चेंज है। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, इसमें हमको 100 नंबर अलग से मिलेगा। जीडी में हमको 100 नंबर मिल जाएगा। कहाँ से? हमको फिजिकल से मिल जाएगा 100 नंबर, और 100 नंबर का पेपर। इसमें फिजिकल से कोई नंबर नहीं, इसमें आपको सिर्फ फिजिकल से क्वालिफाई करना है, फिजिकल से कोई नंबर नहीं है। तो फिजिकल से आपको टेक्निकल में कोई नंबर का मतलब नहीं है। इसको देखते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना? ये हमारा हो जाएगा 5, तो गुणे 2 कर देंगे। गुणे 2 नहीं, ये हमारा 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 5 चौके 20 नंबर का हमारा हो जाएगा। क्या? एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। रीजनिंग हमारा हो जाएगा, ये भी 5 क्वेश्चन है तो 4 नंबर का है तो ये भी 20 हो जाएगा, ठीक ना। 20 हो जाएगा ये, ठीक। यानी टोटल हमारा 200 का। हमारा फिजिक्स कितना है? तो हमारा देखिए फिजिक्स हमारा 15 क्वेश्चन है इसमें, यानी 15 गुणे 4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। उसके बाद मैथ हमारा 15 नंबर का 15 क्वेश्चन है तो ये 15 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? तो टोटल हमारे हो जाएंगे 50 क्वेश्चन। समय कितना मिलेगा आपको? 60 मिनट, यानी 1 घंटे। 1 घंटे समय मिलेगा हमको, 1 घंटे समय मिलेगा। एक प्रश्न के लिए कह रहा है कि एक प्रश्न के लिए 4 नंबर यानी 4 अंक दिए जाएंगे। टोटल आपको 50 क्वेश्चन है तो 50 गुणे 4 बराबर 200 नंबर का आपका पेपर होगा। यही जीडी में आपको 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। यही आपको 85 क्वेश्चन है लेकिन एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। आपको कितना हो जाएगा? 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो ये भी 200 का हो जाएगा, 100 पेपर से और 100 फिजिकल से, तो ये भी 200 हो गया।
ये भी 200 हो गया, ये भी 200 हो गया। अब मैक्सिमम मार्क्स कितना होना चाहिए हमारा पास होने के लिए, जो है कि पासिंग नंबर हमारा कितना होना चाहिए 80 नंबर। पासिंग नंबर हमारा कितना होना चाहिए 80 नंबर होगा हमारा, यानी 200 में 80 नंबर आना चाहिए, यानी आपको 200 में 80 नंबर, यानी कितना 80 नंबर के लिए कितना, तो हमको 20 क्वेश्चन 50 में से 20 क्वेश्चन सही रहेगा तो हम पास हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखते हैं निगेटिव मार्क्स क्या है। तो निगेटिव मार्क्स इसमें 1 है, सीधा 1 कर दिया है, यानी एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो हमको 4 नंबर मिला है, और दूसरा क्वेश्चन गलती कर दिए तो हमको 1 नंबर कट जाएगा। तो यानी 4 में से 1 गया 3, यानी हम एक क्वेश्चन सही किए एक क्वेश्चन गलत कर दिए तो हमको 3 नंबर मिलेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन सही किए एक क्वेश्चन गलत कर दिए तो हमको 1 नंबर मिलता था। ठीक, बिल्कुल। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिलेबस। इसका सिलेबस क्या है, क्लर्क और स्टोर कीपर का, क्लर्क और स्टोर कीपर का सिलेबस देखते हैं। इसका क्या है, जीके इसमें है 5 नंबर का, 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर का नहीं 5 क्वेश्चन जीके से आएगा। ये भी 4 नंबर का, एक क्वेश्चन ये भी 4 नंबर का है, तो गुणे 4 कर देंगे तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा। साइंस हमारा है 5 क्वेश्चन, यानी ये भी 4 नंबर का हो जाएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो जाएगा, ये भी 20 नंबर का हो जाएगा। हमारा कंप्यूटर भी है, इसमें इंक्लूड कर दिया है, तो ये भी 5 क्वेश्चन है कंप्यूटर के, तो ये भी हमारे 20 नंबर का हो जाएंगे। मैथ हमारा इसमें 10 क्वेश्चन है, तो हमारा कितना हो जाएगा 10 चौके 40 ये हो जाएगा हमारा। इंग्लिश इसमें 25 क्वेश्चन है, देखिए इसमें इंग्लिश का रोल बढ़ा दिया है क्लर्क में, भाई क्लर्क की नौकरी है तो आपको उसमें इंग्लिश तो रहेगा, तो क्लर्क में हमारा 25 क्वेश्चन बस सिर्फ इंग्लिश के है, तो 25 चौके 100 नंबर का तो हमारा यही हो गया। उसके बाद टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा 50 क्वेश्चन हो जाएगा। समय भी आपको सब में समय उतना ही है, 1 घंटा यानी 60 मिनट। एक प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर यानी 4 अंक दिए जाएंगे। टोटल को आपका हो जाएगा 50 गुणे 4, यानी एक क्वेश्चन जो है कि 4 नंबर का है और टोटल 50 क्वेश्चन है, तो 50 गुणे 4 बराबर आपको टोटल नंबर 200 का होगा। पासिंग मार्क हमारा कितना होना चाहिए, तो पासिंग मार्क हमारा 80 होना चाहिए, इसमें भी 80 है, इसमें भी 80 है। इसमें हमारा पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए, तो इसमें हमको बस 32 होना चाहिए। निगेटिव मार्क्स इसमें भी वही है, एक क्वेश्चन सही किए एक क्वेश्चन गलत कर दिए तो हमको 1 नंबर कट जाएगा। एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिल रहा है तो उसमें से 1 नंबर घट जाएगा, आपको 3 नंबर मिलेगा। तो ये हमारा रहा सिलेबस आपने बहुत विधिवत और अच्छी तरह से समझा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला है कि किसी भी समस्या के लिए अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो आप ये दिए गए आर्मी के वेबसाइट पे दिया गया नंबर है, आर्मी के द्वारा ये जारी किया गया नंबर है 7996157222, ये नंबर है, आप इस पर कॉल करके अपनी समस्या का जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आप जो है कि इस चाणक्य एकेडमी को चैनल को अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, आप आने वाली सारी सरकारी नौकरियों का जो है कि आपको इसको पढ़ाया जाता है। आप आर्मी के लिए आपको धुआंधार क्लास चल रही हैं, आप सब्सक्राइब करिए और जो है उसके बाद आप आइए लाइव क्लास लीजिए, बिल्कुल शाम 7 से 9 लाइव क्लास चलती हैं सारे विषय का। उसके बाद आपको जो है कि और हमारा एकेडमिक हाई स्कूल इंटर का भी इसी चैनल पर, इसी नाम के चैनल पर आपको पढ़ाया जाता है। आप वहाँ पर भी कोई विद्यार्थी है तो जाकर के आपको बेस्ट क्लास दिया जाता है, आप जाके देख सकते हैं। और देखते हैं जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले और आपको सबसे फास्ट देने का प्रयास किया जाता है और सबसे बेहतरीन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। आइए देखते हैं उसके बाद हमारा क्या भी है इसमें। अब इसमें आपको और जो है कि रनिंग वगैरह सब चीज़ बताई दिए आपको विधिवत, ये आपको एक आपके लिए सबसे बेहतरीन वीडियो है, यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।